हेलो, वेलकम बैक इन एसएससी प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बेसिक क्लास, बेसिक फाउंडेशन क्लास ऑलरेडी हमने की थी 45 लेक्चर लास्ट सेशन में, और उसके सारे ही लेक्चर्स, चाहे वो वन शॉट हो, चाहे वो पार्ट्स वाइज हो, अलग अलग प्लेलिस्ट में अपडेटेड है। आप में से किसी को भी रीड करना हो, पढ़ना हो, लर्न करना हो, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं ओपन रखता हूँ अपने आप को कि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और वो रिक्वायर्ड है आपके लिए, आप मुझे कमेंट करें, मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा उसको, बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे उसका। राइट? परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, और इस सेगमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसी को तो अपन स्कोर बूस्टर मान के चलते हैं। यही तो वो सेगमेंट है जिसमें मार्क्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हैं। समझ रहे हैं? बाकियों से मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मैंने अपने लास्ट 10 ईयर्स के करियर में देखा है, जो भी क्वालिफाइड बच्चे हैं, उन सब ने इसका यूटिलाइज किया है टू गेट द बेस्ट स्कोर। आपको भी करना चाहिए। बस एक चीज़, PYQ प्लस मॉडल सेट मोर देन 50 आपको लगाने ही है, कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो? अगर आप लगा लिए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। डन? आओ पढ़ाते हैं, आज का शुरुआत करते हैं। ठीक लग रहा हो तो शेयर सब्सक्रिप्शन कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था PYQ में। क्या है इसमें? सीलॉग्स का क्वेश्चन है। ज़्यादातर बैंकिंग में इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है, अपन कर रहे हैं, इंक्रीज तो कर रहे हैं। क्या लिखा है? नो कार्ड इज पार्सल। इस कार्ड का पार्सल से कोई रिलेशन नहीं है। ऑल कार्ड्स आर एनवेलप। सारे ही कार्ड किस में है? इन्वेलप में है। एंड सम इन्वेलप आर बैग्स। ये रहा बैग्स। बेटा मेक श्योर कि जो नेगेटिव रिलेशन है वो इस दोनों का है। ठीक है? ये मैंने जस्टिफाई इसलिए कर दिया कि अगर इसका रिलेशन इससे पूछ ले, इसका इससे पूछ ले, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या लिखा है कंक्लूजन नंबर? ऑल इन्वेलप कैन नेवर, 100% श्योरिटी बोल दिया, भी पार्सल। कह रहा है कि सारा इन्वेलप कभी भी पार्सल नहीं हो सकता। सही तो कह रहा है। अगर सारे ही इन्वेलप को आप पार्सल के अंदर लेके जाओगे तो इन्वेलप के अंदर सी भी तो है जिसका नेगेटिव रिलेशन है, नहीं जा सकते। सी ही तो रोक रहा है उसको उसके अंदर जाने से। समझ आई बात? क्लियर हुआ? इसका मतलब 100% करेक्ट है। जो दिख रहा है वो बोला जा रहा है। नो कार्ड इज बैग। नो 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 नो। सी, कार्ड का नेगेटिव रिलेशन पार्सल से। ये कार्ड और बैग एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं पता। मैंने इसके बीच में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं किया, मतलब नेगेटिव नहीं पता। एंड इफ टू वेरिएबल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर और नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, इट मीन्स दे आर नॉट मेंटेनिंग any relation that is not given, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। एटलीस्ट छोड़ो, सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड। क्या कुछ बैग पॉडकास्ट है, पोस्ट कार्ड है? बेटा मैं फिर से यही बोलूँगा कि इस बैग, इस पोस्ट कार्ड का डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है। पॉसिबिलिटी होता तो करेक्ट करते, नहीं है तो ना करेंगे। सो ओनली वन इज करेक्ट। समझ आ रहा है? सीलॉग्स में कई सारे बच्चे एक काम करते हैं जो नहीं करना है। वो ना डायग्राम जो एक्चुअल गिवन है वो नहीं बनाते, वो डायग्राम ही पॉसिबिलिटी में बनाना शुरू कर लेते हैं कि सर बैग का ई से रिलेशन सम का है तो बैग से ऐसा बना दे क्या, इससे भी तो हो सकता है। सर सी भी उसके अंदर, बैग भी उसके अंदर, ये दोनों कनेक्ट तो कर सकता है। अरे बुर्बक बिल्कुल भी मत करो। पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन पूछे तो करेक्ट कर देना, देख के सोच समझ के। पैटर्न आपने पढ़ रखा है। पॉसिबिलिटी में डायग्राम कभी नहीं नुकसान करेगा आपका। डन? नेक्स्ट। क्या ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है? नहीं, तो आसान है। यस। एक तो यहाँ पे देख लो, नंबर में 4 का गैप आ रहा है तो 76 के बाद 72 आ जाएगा, लेकिन 72 एक जगह यहाँ भी है, एक जगह यहाँ भी है। तो क्या करें? U के बाद V, W, X, तो Y का कौन सा? ये क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अबे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 था। नेक्स्ट। हाँ, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। अच्छा, अभी जो सी सेट वाला बैच था मेरा, सी सेट वाले बैच में ये मैंने पढ़ाया था, जिसमें ये वाला ऐसा। इसमें अपन सबसे पहला काम क्या करें? इसमें सबसे पहला काम होता है कि ये काउंटिंग कर लो, टोटल कितने हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
2 3 4, कितने हैं टोटल 24। तो मैंने क्या बोला था, इसको डिवाइड करें, कैसा, इसको हम ऐसा कर सकते हैं 4 × 6, 6 × 4, 3 × 8, 8 × 3, बट ये बहुत ज़्यादा बहुत छोटे, या तो छोटे या बड़े हैं, तो अपन इसके साथ चलेंगे, ट्राई करेंगे कोशिश करने का। लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, अगर मैं 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दूँ, एक बार को मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या क्या हो सकता है? अच्छा, एक बात बताओ, लास्ट में एस है, पी क्यू एस एक साथ है, तो कंडीशन कहाँ लग रहा है? इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा, बट इसमें तो लग रहा है पी क्यू एस का। इसका मतलब इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन इससे, और हो गया कनेक्ट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अच्छा, इसको 8 × 3 भी चाहो तो कर सकते हैं, नहीं 8 × 3 में भी नहीं, 12 × 12 करना पड़ेगा 2 पार्ट से, डोंट गो फॉर दैट। तो हमने चेक कर लिया Q से Q का। अच्छा, एक बात बताओ, अगर Q से Q का चेकआउट कर लिया, तो जो लेटर्स रिपीटेशन है उसमें कौन सा लेटर है जो हमने यूज़ नहीं किया है, वो अपने को चेक करना पड़ेगा भैया, चेक करना पड़ेगा। आगे देखो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैंने इसका रिलेशन इससे बनाया तो फर्स्ट Q है, सेकंड क्या हो जाएगा S, L गिवन है तो क्या हो जाएगा K, तो यहाँ पर QS है, इसको पुट कर दो L, QS L K, QS L K, ओके। अच्छा, सेकंड यहाँ पर L पुट कर दो, फर्स्ट L यहाँ पर K की जगह पर K पुट कर दो, ओके। अच्छा, अब एक बात बताओ, L K P कुछ भी है, QS L K, L K P QS L K P QS L K, लग तो रहा था 4 4 का, अपन कनेक्ट तो कर पा रहे हैं, लेकिन 6 वाला ग्रुप ज़्यादा इजी मुझे लग रहा है, अब सॉल्यूशन करने में ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा है मुझे को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको सेम मिलेगा, L है, L है, L है, ओके। उसके बाद सेकंड यहाँ पर K है, तो यहाँ पर भी K कर दो, यहाँ पर ऑलरेडी K है, यहाँ पर भी K कर दो। अच्छा, थर्ड P है, थर्ड है, हाँ थर्ड K L K हो गया, यहाँ पर P कर दो, P है, यहाँ पर थर्ड P कर दो। फोर्थ P है, तो फोर्थ यहाँ पर P कर दो, ऑलरेडी P है, फोर्थ यहाँ पर P कर दो। L K P P Q S, 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 हो गया करेक्ट क्या? यस। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ब्लैंक कौन सा करेक्ट करेगा, तो हमने निकाला क्या, सबसे पहला K, देन क्या P, देन क्या L P, देन क्या Q, देन क्या L P S K P। वो आपको चेक करना है कि ये इसमें से किस में हो जाएगा। लास्ट में S K P है, S K P S K P, ये एलिमिनेट हो जाएगा दोनों। Q P L Q P L, Q L P Q L P, सो दिस वन। अच्छा था क्वेश्चन, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया सोचने में, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। मैंने पहले 4 × 4 का कर दिया था इस वजह से। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रहा ये, और आई थिंक ये आपको पता है सेगमेंट क्या है, कौन सा सेगमेंट है भैया? ये पूछा जा रहा है कि क्या रिलेशन है भाई, बताओ कैसा मूवमेंट चल रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये क्लॉकवाइज चला रहे हैं क्या, एक एक। पहले इस कोने पे ऐसा A B C E, आओ पहले इसमें A B C D था, फिर यहाँ पर A B C E हो गया, D और E को रिप्लेस कर दिया पोजीशन में। अच्छा, उसके बाद फिर A यहाँ पे आ गया, A B OK, फिर C D को चेंज कर दिया। पहले E था, E के बाद D को चेंज किया, अब इसमें B को चेंज करेगा, तो A से C, तो इसमें किसको चेंज करेगा? A, यानी कि सेंटर में A होना चाहिए, तो या तो करेक्ट आंसर ये होगा या ये हो जाएगा। उसके बाद B C D, सो तो करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, ऑप्शन नंबर B। क्या मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? C D E D हटाया, A ही तो हटाया है ना हमने, A हटाया तो बाकी सीक्वेंस तो सेम ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? B C D, ओके। ऑप्शन बहुत मुश्किल नहीं था, बस ये चेक करना था कि क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है? 6 numbers 21, 23, 24 written on different faces of the dice, 3 position, okay, find out the opposite number 24। अच्छा, इस डाइस का अपोजिट फाइंड करने के लिए मैंने तो 3 आपको पैटर्न बताया था। एक तो 7 वाला, बट नहीं लग रहा है, तो मैंने आपको एक रूल में बता दिया था, क्या?
जिसको हमने बोला था सेम टू, दूसरे रूल में क्या मैंने बता दिया था, जिसको अपन बोलते हैं कोरामाइन, और तीसरे रूल में क्या बता दिया था, नेबर्स। अगर नेबर्स फाइंड कर ले तो अपोजिट अपने आप ही फाइंड हो जाएगा। तो पहले सेम टू नहीं, पहले कोरामाइन चेक करते हैं। इस दोनों में कौन कॉमन है भाई, 25 21, 25 21 नहीं हो सकता कोरामाइन। कोरामाइन का मतलब ये कॉमन होना चाहिए। अच्छा ये बताओ इन दोनों में कौन कॉमन है, 25 और 25। हो गया ना काम अपना। इस 25 से क्लॉकवाइज चलते हैं, 25, 25 के बाद 23 और 23 के बाद 21, और इसमें भी 25, 25 के बाद 24 और 24 के 25 के बाद 22 और 22 के बाद 24। तो क्या ये 21 और 24 एक दूसरे का अपोजिट हो गया? हाँ हो गया ना। इनफैक्ट हमें ये भी पता चल गया इसका अपोजिट कौन, इसका अपोजिट कौन, इसका अपोजिट 22 होने वाला। 22 23 हो गया तो कौन सा बच गया बे, 21 22 23 24 25, 21 22 23 24 25 26। ओके 26 बच गया तो इसका 26 हो जाएगा। एक तो ये आंसर हमें 24 का निकालना था, 21। अच्छा ये हम निकाला कोरामाइन से, क्या सेम टू से निकाल सकते थे? सेम टू से देखो 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 किस दो में सेम है कौन। यहाँ पर 21 25, 21 और 25, तो हमें 23 का अपोजिट मिल रहा है 22। लेकिन हमें तो उसने बोला था कि भाई तुम्हें दूसरा काम करना पड़ेगा, क्या तुम्हें 24 का फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी 22 और 22, 25 और 25, तो 21 और 24, ये दूसरा रूल भी लग गया। कौन सा, ये भी लग गया, ये भी लग गया, 24 का अपोजिट 21। क्या तीसरा लग जाएगा नेबर वाला? लेट्स चेक इट आउट। नहीं 24 के दो ही नेबर पता चल पा रहे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा फाइंड करना, बट दो रूल से हमने पता कर लिया। लेट्स सी, चेक करो क्या और क्वेश्चन है। नहीं, सो दिस वन वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि PYQ आपके पास प्रॉपर पैटर्न में, प्रॉपर सेगमेंट के साथ लेके आऊँ। ठीक है, अब इसमें अपन और क्या कर सकते हैं। आप में से किसी को भी दिक्कत लग रही हो कि ये पैटर्न में इशू है, इस पैटर्न में इशू है, ये डिफरेंट हो सकता है, यू आर ओपन एंड आई एम ऑल्सो ओपन। आप मुझे किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब वीडियो पे डायरेक्टली कमेंट कर दो, व्हाट एवर इट इज़, पॉजिटिव और नेगेटिव इनोवेशन। बात रही SSC का, SSC में अपन और क्या कर सकते हैं। SSC के प्री का जो जनरल स्टडी का पेपर होता है, प्लान कर रहा हूँ मैं बहुत ही जल्दी कि उस पर काम करना शुरू करें और आपके लिए लाना शुरू करें। एवरी डे प्रीवियस ईयर से 10 क्वेश्चन, लाइक 2020 से शुरू करो, 20, 21 एंड सो ऑन। ठीक है, लाइक 20 से फिर 21, 23 एंड सो ऑन। जो PYQ में आपके GS का पेपर है उस पर काम करना अपन शुरू कर सकते हो, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें मैंने क्या प्लान बनाया है, उसमें मैंने प्लान बनाया है ऐसा, जैसे सपोज कर लो कि टॉप 10 क्वेश्चन हमने लिए, फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने ले लिया, उस फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सारे ही कोशिश करूँगा मेंशन करने का, ताकि आपको समझ में भी आए, कंटेंट भी क्लियर होता जाए और एक्यूमुलेट भी होता जाए, जिसका यूज आप बाद में कर सको। राइट, ये है मेरी प्लानिंग। आपकी प्लानिंग SSC क्लियर करना, और उसके लिए हम जुड़े हैं एक साथ, करते रहिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन। एनी डाउट एंड रिक्वायरमेंट, आई एम देयर टू सॉल्व इट। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।